चुनावी बादल छाए तो सियासत कूड़े पर आकर ठहर गई। जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। पीछे कूड़े का पहाड़ है, आगे चुनावी दहाड़ है। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं। इतनी बदबू आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। और केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। एमसीडी चुनाव में अब सबसे बड़ा मुद्दा ये कूड़े का पहाड़ होने वाला है, जिसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने कर दी। आज अरविंद केजरीवाल को गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पर आना था, लेकिन उससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। फिर क्या था, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। कहाँ थे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए, कहाँ थे दिल्ली में? आज जब काम होना शुरू हो गया, 20 लाख मीट्रिक टन कूड़ा उठ गया, काम शुरू हो गया। और जैसे जैसे कूड़ा कम होता जाएगा वैसे वैसे मशीनें बढ़ती जाएंगी। 20 मशीनें आज कूड़ा कम करने का काम कर रही है। आज जब काम शुरू हो गया, आज वो श्रेय लेने के लिए आगे। क्रेडिट खोर केजरीवाल को हम यहाँ नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। तो क्यों नहीं आने देंगे? ये देश का लोकतंत्र है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आ सकता, चारों तरफ आपने कूड़े ढेर लगा दिए हैं, अब कूड़े ढेर को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री कौन आएगा? ये भाजपा की तानाशाही है जो हमेशा ये चीज करती रहती है। देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनको आने से रोक रही है। ये गुंडागर्दी बोलते रहा भाजपा की है। इस बीच दिल्ली के सीएम कूड़े के पहाड़ तक पहुंच गए और बीजेपी पर जमकर कूड़ा प्रहार किया। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि इस बार एमसीडी चुनाव इसी कूड़े के पहाड़ पर लड़ा जाएगा। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। अब इन्होंने प्लान बनाया है, 16 कूड़े के पहाड़ और बनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा हो गया। अब इसके ऊपर और कूड़ा डाल नहीं सकते, बता रहे अनस्टेबल हो गया। तो दिल्ली का जो सारा कूड़ा है अब इसके ऊपर तो डल नहीं सकता। अब 16 जगह इन लोगों ने चिन्हित करी है जहां पे 16 कूड़े के पहाड़ और बनेंगे। तो इसका मतलब वहां पे भी आसपास के लोगों की जिंदगी हराम हो जाएगी। 24 घंटे बदबू आया करेगी, मच्छर मक्खी पैदा होंगे, लोगों को कैंसर होगा। ये 2 तस्वीरें आने वाले एमसीडी चुनाव का पूरा खाका खींचने के लिए काफी है। कूड़े को लेकर चल रही लड़ाई को करीब 1 हफ्ते पहले अमित शाह ने रफ्तार दी, जहां उन्होंने इसके निपटारे के लिए प्लांट का उद्घाटन किया था। 1 हफ्ते बाद केजरीवाल ने सियासत को फुल स्पीड में पहुंचा दिया। नगर निगम को जो उनका बकाया देना है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप जोर से बताइए भाई। ये दायित्व दिल्ली सरकार का है या नहीं है? इस प्रकार की छोटी राजनीति कर दिल्ली की जनता के साथ द्रोह करने का काम आप पार्टी की सरकार ने किया है। ये एक ही चीज का रोना रोते हैं, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, 24 घंटे पैसा रे, हाय रे, पैसा रे, पैसा, पैसा 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 पैसा, ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए नगर निगम ने, 2 लाख करोड़ रुपए। सारा बजट उठा के देख लो, मैं भी कैलकुलेट करके आया हूँ। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए। कहां गए सारे पैसे? मुद्दा सिर्फ कूड़े का पहाड़ नहीं है, जमीन पर उसने पहाड़ का रूप ले लिया है तो नदियां भी झाग बनकर तैर रही हैं। और जब छठ पूजा की तैयारी होती है तो हर साल ये मुद्दा गर्म हो जाता है, फिर एक दूसरे पर आरोप लगाने का खेल शुरू हो जाता है। सिलिकॉन डिफोमर, आप नाम पढ़िए, ये सिलिकॉन डिफोमर है। अगर हमने इसका पता करने की कोशिश की कि सिलिकॉन डिफोमर आखिर होता क्या है, सिलिकॉन डिफोमर अपने आप में एक तरीके से प्रदूषण आप दोबारा भेज रहे हैं यमुना नदी में। यानी फोम को हटाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दोबारा ये जो झाग वाली यमुना नदी है उससे फोम तो हटा देगा, लेकिन उसमें एक अलग किस्म का प्रदूषण, एक अलग किस्म का जहरीला पदार्थ छोड़ देगा। केमिकल डालने का क्या एनजीटी परमिशन देता है? यमुना जी में केमिकल डाल करके आप कितना बड़ा जहर परोस रहे हैं, क्या ये एक्सेप्ट है? तो मैं समझता हूं आज तक के थ्रू जो भी देख रहे हैं, ये सच्चाई तो आश्चर्यचकित करने वाली है
कि एक जहर को छुपाने के लिए दूसरा केमिकल का जहर डालना ये एक लीगल ऑफेंस है, आपराधिक कृत्य है। हम इसका एफआईआर भी कराने जा रहे हैं और ये सब कुछ जब्त करके एनजीटी को देंगे। इस सियासत के बीच कूड़े की समस्या से दिल्ली दो चार है और न ही कूड़े का ढेर हटा है, जिसकी सड़न सियासी गलियों में जाकर दम तोड़ देती है। कुमार कुणाल, राहुल गौतम और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।